नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो पूरे बवाल के बीच में आज बीपीएससी की परीक्षा कराई जा रही है। जिस तरीके से 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में धांधली की खबर के बाद जो बापू परीक्षा परिसर है उस केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और 12,000 बच्चों का एक बार फिर से एग्ज़ाम लिया जाना है। इसी बीच चलिए चलते हैं जो छात्र परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो री एग्ज़ामिनेशन की मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका री एग्ज़ाम लिया जाए, इसकी मांग करें। इस बीच में ये परीक्षा होना कितना सही है उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ। परीक्षा देने के लिए आई हैं, किस तरीके से तैयारी है ये बताइए। जितनी हो सकती थी, जितना रिवाइज़ करना था, क्योंकि री का टाइम मिल गया तो रिवाइज़ भी हो गई और अब देखें क्वेश्चन पेपर जैसा आएगा उस पर बेस्ड। इस तरीके से जो और भी अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे री एग्जामिनेशन की, जिसको लेकर आई थिंक नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। री एग्ज़ाम तो फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है कि किसी के लिए भी री एग्ज़ाम इतने बड़े पैमाने पर वापस पूरा करना। आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरे को जाने दीजिए मेरा एग्ज़ाम है। थैंक प्रिपेयर यू। है पूरी? हाँ, आई थिंक सो। कॉन्फिडेंट हैं आप? बस दे लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। हाँ, तैयारी पूरी है। हाँ, तैयारी है। हाँ, तो लग रहा है कि अच्छा हाँ, होगा हाँ। एग्जाम में। इतनी बवाल के बीच में एग्जाम हो रहा है। एक्चुअली होना तो नहीं चाहिए एग्ज़ाम, अगर हो तो सबका हो फिर से, लेकिन अगर हो रहा है तो दे लेते हैं, लेकिन ये गलत है। ओके, ठीक है, तो प्रिपेयर होकर के पूरी हाँ। तरीके से जा रहे हैं। जी, थैंक यू। परीक्षा को लेकर तैयारी कैसी है? मेरा तो ठीक है मैम, अच्छा ही है। री एग्जामिनेशन हो रहा है, इतना बवाल हुआ है, उसके बाद क्या लगता है परीक्षा होना चाहिए? मेरे को तो लगता है होना चाहिए मैम, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो देखा जाए कि मेरा कठिन है तो मेरे पे ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर वो लोग का हल्का आया या फिर कठिन है तो वो लोग का तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो री एग्ज़ाम का बनता है होना। वो लोग भी जो बैठे हैं अभ्यर्थी इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों का भी एग्जाम लिया जाना चाहिए। यस मैम, लिया जाना तो चाहिए। अगर वो मैंने बोला पहले ही कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो दोनों का प्रॉब्लम होगा। सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट की गई है। अब ये तो मैं अभी जाकर देखूंगा, मेरा लेट हो रहा है तो अभी मैं ठीक। प्रिपेयर पूरी तरीके यस मैम, मेरा है। सर, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तैयारी कैसी है? देखिए, अपनी इस तरह से तो ठीक ही की है, बाकी फिर अब एग्ज़ाम में पता चलेगा। लेकिन भारी बवाल के बीच परीक्षा हो रही है, क्या लगता है? देखिए, उम्मीद है सब कुछ सही तरीके से संपन्न होगा। हाँ, लेकिन जिस तरीके से और भी जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे एग्ज़ाम रद्द करने की मांग कर रहे थे, री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे, वो लोग। सरकार को इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की भी बात कही गई इस बीच में। हाँ, कही तो थी लेकिन आयोग ने मना कर दिया। ठीक है, तो तैयार है पूरी तरीके से? जी, परीक्षा को लेकर तैयारी किस तरीके से आ रही है? तैयारी तो पूरी है, अब देखते हैं। अच्छा, जितना बवाल हुआ पिछले दिनों बीपीएससी के छात्रों ने किया और री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे, उस बीच में एग्ज़ाम होना क्या लगता है आपको सही है? मैम, अभी नहीं होना चाहिए था ये एग्ज़ाम। यार एग्ज़ाम या तो सबका रद्द होना चाहिए था या तो फिर एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए था। जी। और ऐसे में जो री क्योंकि एग्जाम इतनी जल्दी आप कैसे, आप एक स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आप इतनी जल्दी आप कैसे ले सकते हैं? क्योंकि कोई कांस्टेबल या कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसको क्वेश्चन सेट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम लेना चाहिए और हड़बड़ाहट में इतनी जल्दी। और अगर जो छात्र मांग कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, उनका भी एग्जामिनेशन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। उन्होंने भी तैयारी की, उनकी मेहनत है, तो मैम होना चाहिए। तो अभी पूरी तरीके से तैयारी है? हाँ, तैयारी तो है। अच्छी है। पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है? हाँ, यस। अच्छा, तो क्या लग रहा है इतना जो बवाल हुआ पिछले दिन बीपीएससी को लेकर के पूरे बिहार भर में, तो इस बीच में ये परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए थी, आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो मैम सही है, होनी चाहिए। अभी जो 12,000 बच्चे नहीं दे पाए थे एग्ज़ाम, उनके लिए अभी वापस से जो सेंटर से लोकेट किए गए हैं, वो भी मेरे हिसाब से 22 सेंटर टोटल है, तो बाइफरकेट करके किया तो अच्छा है, अभी सही है। जी, लेकिन इस बीच में कहा जा रहा था, वो लोग भी मांग कर रहे थे कि उनकी भी री एग्जामिनेशन ली जानी चाहिए। मैम, उसके लिए तो मैं आई एम नॉट एबल, मतलब हाउ कैन आई डिसाइड अबाउट दैट? एग्जाम लेना क्या लगता है आपको? इतनी जल्दी ले लेना चाहिए था, ठीक है आपके हिसाब से?
मतलब जो 12,000 नहीं दे पाए थे उनके लिए तो सही है, बट अगर जनरल की डिमांड ये थी कि सबके लिए वापस एग्ज़ाम होना चाहिए, वो मैम एक डिमांड मेरे को लगता है गवर्नमेंट को सुननी चाहिए थी और वो होनी भी चाहिए थी, बट वो चीज़ पता नहीं गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन हो। अभी प्रिपेयर हाँ, यस यस यस, थैंक यू। देखिए, साफ तौर से जो बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षार्थी, और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे फिलहाल परीक्षा केंद्र पर, और तैयारी किस कदर है, क्योंकि जिस तरीके से 12,000 जो परीक्षार्थी थे उनके परीक्षा में बाधा आई थी, और ऐसे में एक बार फिर से बीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है और उनसे बात कर रहे थे। क्या कुछ कहते नज़र आए हैं, इस बीच में परीक्षा होनी चाहिए थी या नहीं, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।